हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आप सब शुभ कुशल मंगल रहेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है आपके साथ। अच्छा, कुछ लोग मुझे जानते हैं और कुछ लोग जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं उनको अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा नाम अखिलेश त्रिपाठी है और मेरी कंपनी का नाम दिव्यांश कंसल्टेंसी है, जिसमें फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में वर्क करते हैं। अच्छा, मैं आपको अब छोटा से सब्जेक्ट पे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग कुछ एडवाइज़र भाई आपके पास आते हैं, तो आप लोग कुछ लोग ऐसे हैं, आप लोग तो बहुत समझदार हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना एडवाइज़र को अपने वो प्लानिंग के बारे में बताना नहीं चाहते हैं और वो एलआईसी का नाम देखते ही वो बोलते हैं कि हमारे पास एलआईसी के प्लान है। अच्छा, मान लीजिए आपके पास एलआईसी का प्लान है, मैं मान लेता हूँ कि आपके पास एलआईसी का प्लान है, बट क्या होता है कि इंडिया का सर्वे बोलता है कि 95% लोगों के पास 5 लाख सम एश्योर्ड से ज़्यादा का प्लानिंग नहीं है। अभी 5% लोग ही है जो फुल इंश्योर्ड है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको मैं इस तरीके से इस वीडियो के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको आपके बच्चों का हायर एजुकेशन और आपके बच्चे के लिए, गुड़िया के लिए मैरिज प्लान की प्लानिंग एलआईसी से क्यों करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक राकेश आपका बेटा है, तो राकेश के लिए अगर आपने प्लानिंग नहीं किया और उसके हायर एजुकेशन के टाइम पे आपके पास अगर उस समय उतना पैसा नहीं रहा जो वो करना चाहता है, तो उसकी लाइफ स्टाइल में क्या ग्रोथ होगी और आपके लाइफ स्टाइल में क्या ग्रोथ होगी या आपकी लाइफ स्टाइल डाउन होगी। तो आप देख लीजिए, अगर आप प्लानिंग नहीं करते हैं तो आपके बच्चे की लाइफ स्टाइल ग्रोथ नहीं होगी, उसकी लाइफ स्टाइल डाउन होगी और आपका लाइफ स्टाइल ना ही ग्रोथ होगा और ना ही डाउन होगा। क्योंकि अगर ग्रोथ होता, आपका बच्चा हायर एजुकेशन कंप्लीट करके कुछ अच्छी कंपनी या अच्छा बिजनेस करता था, तो ये होता था कि हाँ, इसके फादर ने अच्छा कुछ करके दिया है, तो उसके हिसाब से हमें हायर एजुकेशन की प्लानिंग करनी चाहिए। सेकेंड पार्ट हो गया कि आप हायर एजुकेशन के लिए हमें कितने पैसे की ज़रूरत होगी। तो मान लीजिए कि राकेश आज 5 साल का है और आज इस समय हायर एजुकेशन का जो डिमांड है, और वो कौन से साल में 13 साल बाद, वो 18 साल के बाद वो हायर एजुकेशन के लिए जाएगा, तो अपने पास 13 साल का गैप है। मान लीजिए कि आज राकेश बड़ा होता और हायर एजुकेशन के लिए जाता था, तो अगर जिस भी वह हायर मतलब उसके एजुकेशन का जो भी हायर एजुकेशन में जो भी वो कोर्स करना चाहता है, उस कोर्स के लिए आप देख लीजिए डी फार्मा, बी फार्मा, जो कुछ आप मतलब एक नॉर्मल कोर्स के लिए आज 5 से 10 लाख की ज़रूरत पड़ती है। आपको अगर MBBS और आपको अगर और डॉक्टर डिग्री में और कुछ लेना है, MD वगैरह कराना है, तो उसमें तो बहुत सारा पैसा लगता है। जैसे आज से लेके 50 लाख तक के भी MD के लिए खर्च है। बट मैं बोलता हूँ कि आप एक जनरल और एक मिडिल क्लास के लिए अगर बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं दिखाना है, मान लीजिए आज 10 लाख रुपए का खर्चा है, तो 13 साल बाद उसकी कॉस्ट क्या होगी। मान लीजिए आज 10 लाख का खर्चा है, तो आने वाले 13 साल के बाद करीब करीब उसमें 25 लाख का खर्चा आएगा, 2.5 गुना करीब करीब ग्रोथ कर जाएगा। तो उसलिए आपको 25 लाख के हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए। अब आप इंश्योरेंस एडवाइज़र को बोलते हैं कि भाई मेरे पास पॉलिसी है और मैं जस्ट 5,000 ही महीने का मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, 2,000 ही इन्वेस्ट कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको आज 5,000 की पॉलिसी लेनी है और आने वाले समय में उसको कैलकुलेट करके दूसरी एक पॉलिसी एडिशनल पॉलिसी को ऐड करके आपको उस 25 लाख समय शॉर्ट तक लेके जाना है, जिससे आपको मैच्योरिटी में 25 लाख रुपया गारंटेड आए। दूसरी बात है कि पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लीजिए आपने पैसा कहीं ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर दिया है जो आने वाले समय में उस पैसे का ग्रोथ ही नहीं हुआ है, या उस पैसे का उस समय आपको पैसा आपके हाथ में ही नहीं आएगा, तो क्या आप अपने बेटे को नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाना तो पड़ेगा दोस्त। इसके लिए आप पैसे कमाना बहुत मेहनत से हम कमाते हैं, तो पैसे को संभाल के
और सुरक्षित जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। इसके लिए आपको LIC ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो आपको गारंटेड और 100% पैसा आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए उस समय 100% गारंटेड आपको 25 लाख रुपए तक देगी। थैंक यू बॉस, थैंक यू, धन्यवाद।